हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने ये वाला टॉपिक कर लिया था, हिस्ट्री, और टाइम स्केल हमने कंप्लीट किया था, वो क्लासिफिकेशन चल रहा था। तो आज हम क्लासिफिकेशन के आगे का पार्ट कंप्लीट करके दिखा देंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री कैसे, ताकि आपको समझ आए। कल हमने क्या क्या कर लिया था, मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं। एक तो मैंने आपको टाइम स्केल बता दी थी, बीसीई किसको बोलते हैं, सीई किसको बोलते हैं, और एडी किसको बोलते हैं। तो यहाँ मैंने टाइम स्केल में आपको मैंने एक टाइम स्केल बनाई हुई है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसको मान के चलो बर्थ ऑफ क्रिस्ट यहाँ पर हुआ है। और इससे पहले जो भी ईयर्स थे, 500 बीसी हो गया, 1000 बीसी हो गया, 1500 बीसी हो गया, 2000 बीसीई हो गया, ये बीसीई वाला पोर्शन है। इससे आगे जो हम चलते रहते हैं उसे बोलते हैं एडी, जो अभी फिलहाल हम यहाँ 2025 में है। ठीक है, तो ये एडी है। दूसरा बताया था मैंने क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था आपका, हिस्ट्री का जो मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से निकल के आया था, वो था हिस्टोरिया से निकल के आया था हिस्ट्री। हिस्टोरिया का जो मतलब होता है वो होता है इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। इतना हमने कल कंप्लीट कर लिया था। संस्कृत का जो शब्द है इतिहास, इसका जो मतलब था वो था जो घटनाएं घट चुकी हैं पुरानी, वो था इवेंट्स दैट हैव बीन अकर्ड। ये मैंने कल आपको इतना बता दिया था। इसके साथ साथ फादर ऑफ द हिस्ट्री बताया था हेरोडोटस। ये ग्रीक हिस्टोरियन था, स्कॉलर था, और इसने ही सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में लिखना शुरू किया था। इसीलिए इसको फादर बोलते हैं कि इज बिलीव टू हैव इनिशिएटेड द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री एंड हेंस ही हैज बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द हिस्ट्री। यहां तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम चल रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री पे चल रहे हैं कि हिस्ट्री की जानकारी कैसे मिलती है, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ। तो अब बात आती है कि हिस्ट्री को हमने, जब हमने इसको पढ़ना, देखना, समझना शुरू किया, तो हमें ऐसा तो नहीं है कि एकदम जब इंसान इवोल्यूशन हुआ हो एकदम लिखने लग गया हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। और अगर लिखने भी लग गया होगा तो उसकी जानकारी हमें, हम उस चीज को पढ़ नहीं पाए हैं। भाषा में ही अगर उसने लिख भी दिया होगा, मान लो कुछ हमें दिख भी गया, तो हम उसको समझ नहीं पाए। तो उसने क्या करा, स्टार्टिंग में जो चीज उसने चीज देखी उसको उन्होंने पिक्चर के फॉर्म में बनाना शुरू कर दिया। तो ऐसी चीजें जो हम देखकर समझ रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, जो हमें लिखित में कहीं एविडेंस नहीं मिल रहा रिटर्न में, लेकिन लिखकर समझ में आ रहा है, या हमें देखकर समझ में आ रहा है, सॉरी लिख कर नहीं, देखकर। जैसे पेंटिंग हो गई आपकी, वो सारी की सारी आपकी उसको कहलाता है प्री हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, तो याद है प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द टाइम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब राइटिंग सिस्टम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, उससे पहले आप पेंटिंग देख लोगे, पेंटिंग देखकर समझ में आता है कि हाँ कुछ ये थी उस समय। इमेजेस देख लोगे केव्स के ऊपर। तो ये सारी की सारी जो पोर्शन है, ये सारा का सारा पोर्शन आपको क्या कहलाता है, इसमें प्री हिस्ट्री में। या कोई खुदाई में कोई चीज मिल गई आपको, जैसे हड़प्पा मिला, लेकिन हड़प्पा की स्थिति अलग है क्योंकि उसमें कुछ लिखित में मिला है, लेकिन आज तक हम नहीं पढ़ रहे। लेकिन प्री हिस्ट्री पीरियड में जो खुदाई में चीजें मिली हैं, जो हमें देखकर पता चलती है, वो सारा प्री हिस्ट्री में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिखी हुई है, जैसे कि नो रिटन एविडेंस या रिकॉर्ड। इसका कोई लिखित में कोई भी एविडेंस नहीं है, या खुदाई में मिला है या हम देख रहे हैं। ठीक है, नॉलेज इज बेस्ड ऑन आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग, जो मैंने बोला खुदाई। ठीक है, सच एज टूल्स, बोन्स, केव पेंटिंग्स एंड फॉसिल्स। ये सारी चीजें जो मिल रही है, इन्हें देखकर हमने अनुमान लगाना शुरू करा कि हाँ ये चीज ऐसे हुई होंगी। अब ये सारी पीरियड हमने जो इंक्लूड किया है, वो या तो स्टोन एज है, ब्रोंज एज है, या कभी कभी कुछ चीजें हमें आयरन एज की मिली है। ठीक है, और ये सब डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, कि एशिया में कुछ स्थिति चल रही थी, अफ्रीका में कुछ और चल रही थी, अमेरिका में कुछ और। मतलब अगर मैं सिविलाइजेशन की बात चलूं, तो मेसोपोटामिया में अलग चीजें चल रही थी, हो सके यहाँ हड़प्पन में अलग चीजें चल रही हो। तो यहाँ पर जो अलग अलग रीजन है उसमें अलग अलग हिसाब से, कहीं स्टोन एज चल रहा है तो हो सकता है स्टोन एज से आगे बढ़कर दूसरे वाले सिविलाइजेशन में कुछ और चल रहा हो, ब्रॉन्ज एज चल रहा हो। ठीक है, तो ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है। तो अब प्री हिस्ट्री में समझ में आना है कि प्री हिस्ट्री में वो सारी चीजें आती है जो लिखित में हमें नहीं पता चलती कहीं से भी, सोर्स हमारा रिटर्न है ही नहीं। या तो हमें खुदाई के द्वारा हमने देखा कि अच्छा ये है,
या फिर हमने कहीं पर या देखकर पेंटिंग होगी है, केव पेंटिंग होगी, यहाँ कोई चीजें हमने खुदाई में मिल रही है, जैसे कोई खोद देते हैं कहीं पर, वो सारी चीजें प्री हिस्ट्री है। दूसरा इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे केव पेंटिंग ऑफ लेस्कस, फ्रांस में ये जो पेंटिंग मिली है बहुत पुरानी है, लेकिन कोई इसकी जानकारी ज्यादा खास है नहीं। ऐसी हड़प्पन में, हड़प्पा सभ्यता में जो हमें टूल्स मिले हैं, पोट्री मिली है, ये भी हमारी क्या है, ये खुदाई में मिली है। हमें जो हड़प्पा सभ्यता मिली वो भी तो खुदाई में मिली है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम कुछ हद तक ये कह सकते हैं ये भी हमारी क्या है, प्री हिस्ट्री का पार्ट है। अब आता है प्रोटो हिस्ट्री, सेकंड। प्रोटो हिस्ट्री हम उसको बोलते हैं जहां कुछ पार्ट तो हमें खुदाई में मिला है, जैसे हम देख कर बता, कुछ पार्टों के हमें लिखित में एविडेंस मिले। अब जो लिखित में एविडेंस मिले कि जरूरी नहीं कि उसी सभ्यता से मिले हो सकता है जैसे हड़प्पन सभ्यता के लिखित में एविडेंस मिले हैं, कहां पर, मेसोपोटामिया में। तो हम वो बोल सकते हैं जहां दोनों का मिक्सचर हो, जो खुदाई में मिले हम देखकर चीजें, और कुछ लिखित में जहां दोनों मिल रहे हो साथ साथ, तो वो सारी हिस्ट्री काउंट कर दी जाती है प्रोटो हिस्ट्री में। तो प्रोटो हिस्ट्री का क्या है, प्रोटो हिस्ट्री इज अ ट्रांजिशनल पीरियड जहां दोनों मिलते हैं बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इट रेफर्स टू सोसाइटी दैट हैड नो रिटर्न ऑफ देयर ओन, उनकी अपने कोई राइटिंग वाइटिंग नहीं है, लिख के कुछ नहीं मिला, बट वर मेंशन्ड इन द रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ अदर कल्चर्स। उन्होंने तो नहीं लिखा लेकिन दूसरे वालों ने लिख दिया। जैसे हड़प्पन सभ्यता के बारे में मेसोपोटामिया की किताब में हमें मिल जाता है, वहां से हमें पता चल जाता है कि यहाँ कोई इंडिया की तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। या फिर ये जो सभ्यता मिलती है प्रोटो हिस्ट्री में, ये लिखना शुरू कर रहे हो, जैसे हड़प्पा वाली है, हड़प्पा वाली ने लिखना तो शुरू कर दिया था, हम नहीं अभी तक पढ़ पाए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वालों ने लिखना लिखना तो जानते थे, लेकिन हम उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए। बात समझ आ गई। तो ये वो पीरियड है जहां आपका आर्कोलॉजिकल वाले भी मिलेंगे, प्लस आपको राइटिंग में मिलेंगे, एविडेंस इसके आपको लिखित में भी मिलेंगे और खुदाई में भी मिलेंगे। ऐसी जितनी भी हिस्ट्री है उसको इंक्लूड करते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री में। ठीक है, इतना सबको समझ आया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने मेंशन की हुई है, जैसे सम एविडेंस ऑफ राइटिंग एंड नियर राइटिंग, external written accounts, external written accounts from literate civilization such as Egyptians, Greeks helps reconstruct events, कि वहां वो दूसरी सभ्यताओं में लिख रखा था इनके बारे में, तो वहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं और यहाँ से मदद मिल सकती है कि हाँ इस सभ्यता में क्या क्या चल रहा था, कैसे थे। Cultures are partly understood from archaeological and partly from outside references। जो वहाँ का कल्चर है, जैसी वहाँ पर रीति रिवाज हुए होंगे, कुछ तो हम खुदाई के द्वारा पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ ऐसा होता होगा, कुछ हम बाहर सभ्यताओं में जो उन्होंने लिखा होगा वहां से भी हम मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से उस कल्चर की हमें पूरी जानकारी मिल जाती है, कुछ वहीं के चीजों से, कुछ बाहर के लिखित की चीजों से। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे एग्जांपल में ले रखा है मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन अपना वाला। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है कि इनकी अपनी स्क्रिप्ट भी थी, ठीक है, लेकिन हमने अभी तक उसको पढ़ नहीं पाया। अभी न्यूज में भी रही है, यूएसए में एक स्टूडेंट है, उसने उसको पढ़ पाया लेकिन अभी कंप्लीटली उसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर पाया, सरकार ने उसे ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। तो हड़प्पन सभ्यता की राइटिंग्स तो थी लेकिन हम उसको अभी पढ़ नहीं पाए, अनडिसिपर्ड है, ठीक है। ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड मिले हमें यूरोप के कल्ट में, ठीक है, नो रिटर्न रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ओन बट डिस्क्राइब बाय रोमन्स। तो कुछ अलग सभ्यता वालों ने बताए गए हैं। अब आता है तीसरा जो सब डिवीजन है उसका, हिस्ट्री। हिस्ट्री में वो है जो आपको किसी ना किसी लिटरेचर सोर्स से, ठीक है, मिलते हैं। अब वो लिटरेचर रिलीजियस भी हो सकती है, वो पॉलिटिकल भी हो सकती है। जैसे राजाओं की किताबें होती है, राजाओं के गुणगान के लिए वहां कवि जो होते, राइटर्स जो होते थे, कोर्ट पोएट हो गए या वहां राइटर्स हो गए, वो उनके किताबें राजाओं के बारे में लिखते थे, वो कैसा है, क्या खाता है, साम्राज्य कैसे चलता है, वो सारी चीजें कुछ धार्मिक किताबों से मिलती है। इसका मतलब हिस्ट्री में हम उस पार्ट को इंक्लूड करते हैं जिसकी जानकारी हमें रिटर्न में मिलती हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हिस्ट्री बिगिंस व्हेन सिविलाइजेशन डेवलप्स एंड यूजेस राइटिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, यूजेस राइटिंग सिस्टम
and written records became a main source of information. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? रिटन डॉक्यूमेंट, जैसे इंस्क्रिप्शंस मिल गए, जैसे मॉडर्न पीरियड के इंस्क्रिप्शंस है, मेसोपोटामिया में भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वैदिक काल के भी इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये किताबें हैं। क्रॉनिकल्स, ठीक है। इवेंट्स कैन बी डेटेड विद ग्रेटर एक्यूरेसी, जब लिखित में कोई चीजें मिलती हैं तो वो जो इवेंट्स हुए हम ज्यादातर श्योरिटी ले लेते हैं कि हाँ ये घटना उस समय की ही है, क्योंकि इसमें लिखित में एविडेंस मिल रहे हैं, हम अनुमान नहीं लगा रहे इसमें, ठीक है। तो ये क्या अलाउज डिटेल स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। जब हमें लिखित में कोई चीज मिल जाती है तो उसकी डिटेल स्टडी करने में आसानी मिल जाती है, और करते भी हैं हम, जो आज हम जो पढ़ पा रहे हैं हिस्ट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज राइटिंग्स, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का पार्ट होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे वैदिक हो गया हमारा, वैदिक पीरियड इन इंडिया, तो उसमें ऋग्वेद के हिसाब से अर्ली टेक्स्ट है, मतलब सबसे पहली किताब जो लिखी गई तो वो ऋग्वेद ही है। मेसोपोटामिया, यहाँ से भी हमें लिखे तो मिलता है, इससे भी जानकारी मिलती है, जैसे कॉलिफॉर्म इंस्क्रिप्शन है इनके, और इजिप्टियन सभ्यता के जितने भी रोमन हो गए, ग्रीक हो गए, वो सारे भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये लिखित में, लिखित से जो जानकारी मिलेंगी वो हिस्ट्री में इंक्लूड करेंगे। अब मैंने पूरे इस चैप्टर को कंक्लूड कर दिया है यहाँ पर छोटे से टेबल में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ फीचर्स लिखे, प्री हिस्ट्री का लिखा, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। जैसे राइटिंग, राइटिंग प्री हिस्ट्री में एब्सेंट है ही नहीं। प्रोटो हिस्ट्री में या तो धीरे धीरे आ रही है उस सभ्यता में, या उसकी जानकारी हमें कहीं और से मिल रही है, एक्सटर्नल सोर्स से, तो ये प्रोटो हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री प्रेजेंट, हिस्ट्री क्या है? राइटिंग यहाँ है और यूज भी हो रही है, जैसे हम यूज कर रहे हैं पढ़ाते हुए, ठीक है। दूसरा इसमें आता है एविडेंस, सोर्सेज कहां से मिले? इसमें सारे सोर्सेज खुदाई के द्वारा, जो हमें खोदते हैं उसके द्वारा जो मिलते हैं वो प्री हिस्ट्री का पार्ट है, राइटिंग्स तो होगा ही नहीं। प्रोटो हिस्ट्री में खुदाई के द्वारा भी और किताबों के द्वारा भी, राइटिंग्स के द्वारा भी, इन दोनों के द्वारा सोर्सेज जो है, इन दोनों के द्वारा हम हिस्ट्री को वो करते हैं, कंक्लूड करते हैं। जो हिस्ट्री है यहाँ सिर्फ राइटिंग्स के द्वारा हम उसको कंक्लूड करते हैं। तो ये है आपका राइटिंग्स। एग्जाम्पल दे रखे कल्चर्स के, जैसे अर्ली ह्यूमंस, न्यूलिथिक, न्यूलिथिक एज है जो अगले वाले चैप्टर में कराएंगे हम। तो ये प्री हिस्ट्री का पार्ट है न्यूलिथिक। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं आपको, स्टोन एज सारी की सारी, स्टोन एज म्यूजो ये होता है ये म्यूजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है, ये सारी की सारी स्टोन एज प्री हिस्ट्री का पार्ट है। वही प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट जो आ जाता है वो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन आ गया, ऋग्वेदिक आ गया, ये सारा पार्ट आ गया। और जो ये हिस्ट्री का पार्ट आ गया जहां से हमें राइटिंग्स मिलती है, तो मेसोपोटामिया की अच्छी खासी राइटिंग्स मिलती है, ग्रीक्स की अच्छी खासी राइटिंग मिलती है, तो ये आपकी कल्चर्स हो गई या सिविलाइजेशन होगी। ये पूरा चैप्टर मैंने इस चीज में कंक्लूड कर दिया। आई होप आपको ये सही लगा होगा, और इसको अपने हाथ से लिखना फ्लो चार्ट के द्वारा, ठीक है, खुद ही बनाओगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको स्टोन एज वाला कंपेयर कराऊंगा, स्टोन एज और ये ब्रॉन्ज एज, मेटल एज सारी के सारी, ठीक है। थैंक यू।